Welcome to today's lecture, Environment Study. In the last lecture in Environment Study, we had completed our chapter number 1 to 12 in first semester. Okay, semester 1 में हमने 12 chapter तक complete किया. Today we will start our chapter number 13, sharing our feelings. Right? Sharing our feelings. Sharing यानी शेयर करना. आपके पास अगर कोई भी चीज हो, खाने की हो या फिर कोई भी चीजें हो, तो आप अपने भाई बहन को देते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के देते हो, तो इसको क्या बोलते हो? शेयर. फीलिंग्स यानी आप कभी भी एक्साइटेड हो, कोई ऐसी बात हो जो आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप एक्साइटेड हो, मतलब कि आप खुश हो के अगर किसी दूसरे को कोई भी बात बता रहे हो, तो वो जब आप खुश होते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फीलिंग्स. अगर दुख होता है तो वो भी एक फीलिंग्स है. तो बहुत सारी फीलिंग्स होती है. तो शेयरिंग आवर फीलिंग्स मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी जो फीलिंग्स है वो शेयर करना है. और इसी स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है, वो लड़की को अपनी जो बात है, मतलब अपनी जो फीलिंग्स है वो दूसरे को शेयर करने की बहुत अच्छी सी आदत है. शायद आप भी करते होंगे कि आप घर में पेरेंट्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आवर फीलिंग्स. ओपन योर textbook and page number 89. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. After returning home from school मतलब एक लड़की है जो स्कूल से वापस आ रही है. There are two people with whom मतलब उसके साथ दो people है. I like to share my old news. એમના જે ન્યૂઝ છે એ શેર કરવા ગમે છે. They enjoying listening to my tales. એ જે બે પર્સન એમની રાહ જોઈને બેઠા છે એ પર્સન્સ છે એ એન્જોય કરે છે એમને સાંભળવા માટે. The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old, often has back pains. That means the first person, જે પહેલા પર્સનની વાત કરે છે એ છે એ है उसके नानी. सी इज ऑलवेज मतलब ए जो लड़की है उसको सुनने में बहुत ही एक्साइटेड है, मतलब बहुत ही उत्सुक रहते हैं. सी वेट मतलब वो जो नानी है वो उस लड़की की वेट करती है. सी इज क्वाइट मतलब ये बहुत शांत है, ओल्ड है, और उसके ऑफन हैज बैक पेन मतलब उसको बैक पेन हो रहा है, फिर भी वो उस लड़की की राह देखते हैं. सी कैन नॉट सी और हियर वेल. जो उसकी नानी है कैन नॉट सी मतलब वो देख नहीं सकती, और हियर मतलब वो सुन नहीं सकती है, अच्छी तरह से सुन नहीं सकती है और अच्छी तरह से देख नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. मतलब एवरी मॉर्निंग मतलब हर एक दिन सुबह में उसके पापा है वो न्यूज़पेपर अलाउड मतलब जोर से पढ़ते हैं. सी डज नॉट रेस्ट ऑफ हर वर्क. ये वर्क हर सेल्फ मतलब वो अपना काम है वो खुद कर सकती है. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट. अगर उसकी नानी देख नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, फिर भी वो अपना काम खुद करती है. और अगर कोई उसको दूसरा है जो उसको बोले कि मैं आपका काम कर दूँ, तो वो अपसेट हो जाती है. अपसेट यानी दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है. थर्ड, सी कैन नॉट सी प्रॉपरली. सी इज वेरी fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. वो देख नहीं सकती फिर भी वो वेजिटेबल कट करती है. वो बोलती है कि सी सेज, वो बोलती है कि दिस डे मतलब बच्चे जब छोटे होते नॉट नो हाउ टू वेजिटेबल्स कट प्रॉपरली. बच्चों को पता नहीं होता है कि वेजिटेबल्स कैसे कट करें. राइट. The second person is my Ravi Bhaiya.
जो 2 पर्सन्स थे, देर आर 2 पीपल्स विथ वुम आई लाइक टू शेयर विथ माई न्यूज़। वो 2 पर्सन थे, जो एक था उसकी नानी और सेकंड पर्सन है उसका रवि भैया। सी लिव्स विथ अस, वो हमारे साथ रहते। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं वो जो भैया है मैं उसको भैया बुलाती हूँ, और वो जो भैया है वो मेरे पेरेंट्स को, पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता को, वो रवि भैया क्या बुलाते हैं, भैया और भाभी। आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर्स। वो हमारे रिलेशन में क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर्स, मतलब वो बहुत ही प्रेमाळ भैया है। ही इज़ ऑलवेज रीड टू आंसर माई क्वेश्चन, ही नेवर सेज आई टेल यू लेटर। वो जो रवि भैया है, वो रवि भैया मैं जब भी उसको क्वेश्चन पूछूं तभी वो बोलते आंसर देते, कभी नहीं बोलते कि आई विल टेल यू लेटर, मैं आपको बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज, रवि भैया है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। रवि भैया है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स है उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, यानी आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसके घर पे आके पढ़ते हैं। रवि भैया इज वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टॉकिंग पार्ट्स। रवि भैया है उसको म्यूजिक सुनना और टॉकिंग पार्ट्स इन द प्लेस, मतलब वो म्यूजिक भी जानते हैं और टॉकिंग पार्ट इन अ प्ले। सी एंजॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग विद देम। उसको क्या पसंद है, ही एंजॉय मतलब वो एंजॉय करते चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग यानी बातें करना, गप्पे मारना फ्रेंड्स के साथ, वो उसको अच्छा लगता है। He has a good sense of humor and make all of us laugh. He has a good sense of humor. Sense of humor that means रमूज यानी हम छोटी छोटी बात पे जब भी हम बातें करते हो तो बातें करते करते छोटे छोटे जो बीच में लाफिंग करने के ऐसे कुछ बोलते हैं जिसको गुजराती में बोलते हैं टुचके, तो उसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब बातें करते करते टाइम वो लाफ करता है, हंसाता है सबको, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमर, और सबको हंसाता है। टर्न योर पेज। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, मतलब जो रवि भैया है वो कैसे ब्लाइंड है, रवि भैया है वो ब्लाइंड है, तो भैया कैरिंग अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, मतलब रवि भैया जब भी बाहर जा रहे हैं तब भी उसके साथ क्या है, एक वाइट स्टिक आउट। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, ही लाइक टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, इफ समवन tries to help him against his wish he gets angry. That means रवि भैया है वो ब्लाइंड है, looking at him मतलब वो देख नहीं सकते, moving around the house जब उसकी घर के आसपास होते हैं तब no one can say मतलब कि किसी को पता नहीं चलता है कि he cannot see मतलब वो देख नहीं सकते, SWC मतलब वो देख नहीं सकते। he likes to do his work himself मतलब उसको अपना काम है वो खुद करने में अच्छा लगता है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो उसकी हेल्प करना चाहते हैं, अगेंस्ट हिज विश गेट्स एंग्री वो गुस्से हो जाते हैं। व्हेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न्स them after recording them on tapes मतलब रवि भैया है वो कॉलेज के
प्रोफेसर है, टीचर्स है, तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेक बुक्स मतलब उसके पास से बुक्स ले जाते हैं एंड रिटर्निंग आफ्टर, मतलब कोई भी आपके साथ पास बुक्स ले जाते हो तो आपको क्या रखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स, मतलब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रवि भैया लिसनिंग टू दिस टैप्स, मतलब कोई भी अगर बुक रिटर्न नहीं किए तो रवि भैया क्या करते हैं, वो जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लेते हैं। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू, भैया के पास कई सारी बुक्स है। द पेज ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रो ऑफ रेज्ड पॉइंट, दैट मीन्स रेज्ड पॉइंट। द पेज ऑफ बुक, उसके पास बहुत सारी बुक्स है लेकिन द पेज ऑफ दिस बुक्स, उसके पेज है वो थिक होते हैं एंड हैव रो ऑफ रेज्ड पॉइंट, मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं वो हमारे पास जैसे बुक्स होती है, अगर आपके पास ऐसी बुक्स है तो ब्लाइंड है वो ऐसी बुक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसकी बुक्स है वो अलग आती है। किस तरह से आती है, आपके जो यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए वो थोड़े ऊपर होते हैं ताकि उसको ऐसे ऐसे टच करके पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेज्ड पॉइंट। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डोर्स, मतलब वो कैसे पढ़ते हैं, आप अगर देखते हो, अगर आपको अगर रीडिंग करना है तो आप किससे पढ़ते हो, आइज से, लेकिन वो जो ब्लाइंड लोग हैं वो किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, मतलब उसकी फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके वो पढ़ते हैं। टू हैव फन विथ भैया आई समथिंग चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, मतलब जो रवि भैया है वो बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, कैरी अ वाइट स्टिक, लेकिन मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि भैया की जो स्टिक है वो मैं कोई दूसरी जगह, मतलब चेंज द प्लेस, मैं उसकी प्लेस चेंज कर देती हूँ ऑफ हिज स्टिक। ही वो अपसेट हो जाते हैं लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ, उसका नाम क्या है, सीमा। I had hardly reached the door that भैया spoke up, मतलब भैया है वो डोर पे जब पहुँचते हैं दैट भैया स्पोक अप, मतलब भैया बोलते हैं कि सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, क्या सीमा आज आप बहुत खुश हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स, भैया है रिकॉग्नाइज मतलब ओळखना, क्या, पहचानना, ओळखना। भैया है वो सिर्फ मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मैं अगर हैप्पी हूँ तो भैया मुझे पहचानते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अदर फैमिली मेम्बर्स, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी वो पहचानते हैं। फ्रॉम द साउंड वी मेक वी मूव, मतलब वो जब आवाज़ सुनते तब भी पहचान जाते कि ही कैन इवन टेल वॉट एवर आई एम हैप्पी और सैड, जब कोई बोलता है ना तब भी उसको पता चल जाता है कि वो हैप्पी है या सैड है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया मतलब वो सीमा है वो भैया को बोलती है कि भैया मैं इसमें हूँ, फाइनली मैं फुटबॉल टीम में आ गई हूँ। आई शेयर विथ माई न्यूज़ विथ हिम, मतलब मैं मेरे जो न्यूज़ है अबाउट फुटबॉल टीम मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ही पैड्ड मी एंड सेड लविंग फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, मतलब वो जो सीमा है उसकी बहन है, वो पैड्ड यानी चाबड़ू, मतलब एक फीलिंग्स है, एंड सेड लविंग फ्रॉम टुडे, आज से आप मेरे फुटबॉल टीम के कोच हो। यहाँ पे हमें सम क्वेश्चन आंसर दिए गए। सीमा's फादर्स रीड द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो हम नोटबुक में देखेंगे
What kind of problems do people have in old age? What kind of problem मतलब कौन कौन सी जो प्रॉब्लम हो रही है जब हमारी एज हो जाए तब। नेक्स्ट, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सेइंग? हाउ डज रवि भैया मतलब रवि भैया जब घर आते हैं, सो मैनी थिंग्स विदाउट सेइंग, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस घर पे आके वो देख नहीं सकते फिर भी पहचान जाते हैं, वो भी हम नोटबुक में लिखेंगे। हैव यू एवर नीड्स अ स्टिक व्हेन? आपको स्टिक की कब ज़रूरत होती है पता है आपको? कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आप सोच सकते हो कि आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है? हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? मतलब जो लोग देख नहीं सकते उसकी हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन सी, स्पीक और हियर? क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेंबर है जो स्पीक और हियर मतलब सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते? है कोई ऐसे? अगर ऐसे है तो आपने देखा होगा। डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क? क्या आपको पता है कि वो लोग कैसे वर्क करते हैं? जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब वो लोग हैं हमारे से बहुत ही, उसकी जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी होती है कि वो देख नहीं सकते फिर भी वो हमारे जैसे वर्क कर सकते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी? आपने रीड की होगी कि इसी जो स्टोरी है वो उसमें जो रवि भैया है वो देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, बट मतलब वो अपना सारा काम वो खुद करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो अलग अलग टाइप्स की बुक्स भी है वो रीड करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क? क्या अंडरस्टैंड यानी समझ सकते हो? क्या आप समझ सकते हो कि ही इज एबल मतलब कैपेसिटी, डू हिज वर्क, वो अपना वर्क करने के लिए कितने कैपेबल है। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम्स? आपको क्या करना है? आपकी आइज को क्लोज करना है और एक गेम्स खेलना है। वो गेम्स का नाम है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड यानी अगर आपने सुना होगा कि आंखें ऊपर एक पट्टी बांध के जो गेम खेली जाती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड फोल्ड। इस गेम में आपको क्या करना है कि ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। आपका जो ग्रुप है मतलब 4 या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से किसी एक चिल्ड्रंस को ब्लाइंड फोल्ड करना है। 1 by 1 द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम एंड हर क्वाइटली। The children who is blindfold has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? मतलब एक स्टूडेंट्स को आपको फोल्ड कर देना है, मतलब पट्टी बांध देनी है और 1 by 1 उसको टच करना है क्विकली, मतलब शांति से। उसका कुछ बोलना नहीं है, टच करना है। तो क्या आप टच करके आप गैस कर सकते हो कि आपको किसने टच किया? राइट। इन द सेम वे, इसी तरह से 1 by 1 ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर्स चिल्ड्रंस, ईच वन हैज टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हू द अदर चिल्ड्रंस आर। मतलब इसी तरह से आपको 1 by 1 सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करना है और गैस करना है कि आपको वो टचिंग कौन कर रहा है, हुज द अदर्स चिल्ड्रंस आर, मतलब आपको जो टच कर रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स कौन है। नाउ नेक्स्ट ऑन योर पेज, डिस्कस एंड टेल। आपको डिस्कस करना है और बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। आपको बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस, कितने स्टूडेंट्स ने रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया है, टच करके पहचान लिया है। वो कब आपको पता चलेगा? जब आप गेम खेल रहे हो तब। लेकिन अभी हम उसका आंसर
नहीं दे सकते। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रंस बाय ओनली हियरिंग देम, मतलब हाउ मेनी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हो चिल्ड्रंस बाय ओनली हियरिंग देम, मतलब हियरिंग यानी सुनने से, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुनने से पहचान सकते हैं, राइट। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, इन दोनों में से, मतलब ये दो गेम्स है टचिंग और हियरिंग, इन दोनों में से ईजियर यानी सरल, सबसे इजी कौन सी गेम है, दैट मीन्स हियरिंग, मतलब सुनने से सबसे ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि हम हर रोज़ चीज़ की आवाज़ सुनते हैं, उस आवाज़ से हमें पता चल जाता है। तो इन दोनों में से इजी है हियरिंग। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, आपको अपने मुंह में कितने दांत है वो टच करके आपको बताना है। विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ टीथ, आपको क्लासरूम में बताना है कि सबसे ज़्यादा टीथ है वो क्लास में किसके। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, हाउ मेनी थिंग्स, कितनी ऐसी थिंग्स है जो आपको टच करके ही पहचान जाते हो। आपको पता है कौन सी ऐसी थिंग्स है जो आप टच करके पहचान सकते हो, दैट्स लाइक आपकी बैग है, आपकी बुक्स, आपकी पेंसिल्स है जो आप बिना देखे आपको पहचान सकते हो। दैट्स लाइक टीवी है तो टीवी को आप टच करके पता चल जाता है कि ये टीवी है। टेलीविज़न, फिर रेफ्रिजरेटर है, फिर आपकी ड्रेस है वो आपको टच करके पता चल जाता है कि ये मेरी ड्रेस है, राइट। तो ऐसी थिंग्स है जो आप टच करके पहचान सकते हो। क्लोज योर आइज एंड लिसन, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सुनना है कि व्हाट साउंड कैन यू हियर, आप किसकी आवाज़ सुन रहे हो। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, आइडेंटिफाई यानी पहचानना। विच पीपल, आप कौन से पीपल की जो आप साउंड है, साउंड यानी आवाज़ सुन सकते हो, राइट। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू, बाय जस्ट स्मेलिंग, स्मेलिंग यानी स्मेल, अगर आपकी बाजू में आपके पेरेंट्स अगर आपको आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरी मम्मी की स्मेल है। क्यों? क्योंकि आप हर रोज़ आपकी मम्मी को स्मेल करते, आपको पता चल जाता है कि मेरी मम्मी ये स्प्रे लगाती है, मेरी मम्मी यही हेयर ऑयल डालती है, तो आपको स्मेल से पता चल जाता है कि ये मेरे पेरेंट्स है, राइट। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज कॉल्ड ब्रीली, ब्राइटली, क्या ब्राइटली। It is written on a thick paper by making a row of raised point यानी dots with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dots, मतलब there is special reading, special way of reading। जो ब्लाइंड लोग हैं उसके लिए एक स्पेशल लिखी जाती है बुक्स। वो बुक्स कैसी होती है? डॉट वाली, यानी रेज्ड ऑफ पॉइंट, डॉट वाली होती है, और उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेली। क्या बोलेंगे? ब्रेली। इट इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड पॉइंट, मतलब वो कैसे रीड होती है? ऐसे फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके, ब्लाइंड लोग हैं वो रीडिंग करते हैं ना, तो उसको फिंगर से रीड की जाती है। लेट अस सी whatever it is difficult or easy recognize a shape without seeing it. Let us see, चलो हम देखते हैं कि it is difficult, difficult यानी एक कठिन है कि easy, hard है या फिर easy है। चलो देखते हैं। Take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool of stick thread on it. Ask your friends to close her or his eyes
and identify the shape by running her. These fingers on the sheet. Ask your friends, was it easy or difficult? आपको क्या करना है, एक शीट लेना है और एक शीट में शीट लेना है और एक सैंड पेपर लेना है, उसमें एक कोई भी शेप ड्रॉ करना है, फिर उसको जैसे डॉटेड है इस तरह से डॉटेड करना है और आपके फ्रेंड्स को पूछना है कि एक कौन सा शेप है, राइट। तो फिर आपके फ्रेंड से वो बोलेंगे कि ये आपको, अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये इजी है या डिफिकल्ट है। आस्क योर फ्रेंड्स टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर in the similar way. Now you identify it by feelings with your fingers. अब क्या करना है, अब पहले आपने बना लिया, अब आपके फ्रेंड को बोलना है कि आप बनाओ ताकि मुझे भी पता चले कि ये मैं भी फीलिंग कर सकूं कि ये इजी है या हार्ड है। Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of compass or a needles. Make dots at a short distance. आपको क्या करना है कि एक थिक पेपर लेना है और मेक एन आउटलाइन। वो थिक पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, पेन से आउटलाइन करना है। किससे आउटलाइन करना है, विद द कंपास यानी स्केल की मदद से, और नीडल्स यानी पेंसिल का यूज नहीं करना है। फिर ऐसे जो पतली थिक नीडल्स है उससे आपको ड्रॉ करना है। एंड मेक डॉट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको डॉट करना है। नेक्स्ट, ऑन द आउटलाइन ड्रॉन you can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friends to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how two people who cannot see are able to read. आप सोच सकते हो कि हम इस शेप्स है वो हमारे लिए रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप सोच सकते हो कि थिंक अबाउट दिस, हाउ पीपल, मतलब वो लोग जो ब्लाइंड लोग हैं वो पूरी बुक कैसे रीड करते होंगे। हम फील कर सकते हैं ना, अगर हमारे से ये शेप्स नहीं पहचाने जा सकते, शेप पहचानना इतना हार्ड है, तो वो इस लोगों को, जो ब्लाइंड पीपल है उसको तो रीड करना है, राइट। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। You can see that रवि भैया read special types of books. रवि भैया के पास एक special types of books है। However this books made, ये books किसने बनाई होगी? Who was the thought of this books? इस books में जो कौन ऐसे person है वो thought, उसको सोचा होगा कि ये बुक्स ऐसे बनानी है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। चलो हम उसके बारे में पहचानते हैं। आप ये दे सकते हो, ये उसकी स्क्रिप्ट है। जो लोग ब्लाइंड है वो इस तरह से पढ़ते हैं, ये उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे दी गई है, राइट। लुइस ब्रेवली बिलोंग्ड टू फ्रांस। बिलोंग्ड यानी वो फ्रांस के रहने वाले हैं, लुइस ब्रेवली। One day when he was 3 years old, जब वो 3 साल के थे, he was playing with his father tools. वो अपने फादर्स के टूल्स यानी फादर्स के जो भी साधन होंगे उससे खेल रहे होंगे। सडनली यानी तुरंत, इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो स्टडी में बहुत ही इंटरेस्टेड है। ही डिड नॉट गिव अप, वो कभी गिव अप करना नहीं चाहते थे, यानी कभी हार नहीं मानते थे। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, मतलब वो डिफरेंट वे से रीड करना चाहते थे और राइट करना चाहते थे। फाइनली ही फाउंड अ वे, मतलब फाइनली उन्होंने एक रास्ता ढूंढ ही लिया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कैसे रीड करना,
वो इजी तरह से रीड करना और राइट करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने फाइनली एक रास्ता ढूंढ ही लिया बाय टचिंग और फीलिंग, टच करके और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नो एज द ब्रीली स्क्रिप्ट, ब्रीली स्क्रिप्ट, राइट। फाइनली वो स्क्रिप्ट का नाम दिया गया है। दिस रीडिंग ऑफ वे, हम जो इस तरह से टचिंग और फीलिंग से अगर हम रीड करते तो फाइनली उसका नाम दिया गया है ब्रीली स्क्रिप्ट, राइट। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट a row of raised dots are made on the thick paper. In this type of script, मतलब इस टाइप की जो स्क्रिप्ट है वो किस में बनाई जाती है, वो डॉट से बनाई जाती है और थिक पेपर से बनी जाती है। हमारे पास जो ऐसा वाला पेपर्स है उससे वो बनाई नहीं जाती, इससे थोड़ा थिक पेपर चाहिए। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग फिंगर्स ऑन दैट, मतलब उसको ऐसे ऐसे फिंगर्स करके रीड करना होता है, तो पेपर को थिक चाहिए और ताकि हमारी फिंगर्स है उस पर चल सके। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, ये जो स्क्रिप्ट है उसका जो बेसिक है वो 6 पॉइंट पे, उसका 6 पॉइंट है उसका बेसिक 6 पॉइंट। सपोज आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए बेसिक क्या है, A to Z। इसी तरह से आपको टचिंग और फीलिंग रीडिंग मेथड सीखनी है तो उसके लिए बेसिक 6 पॉइंट है वो आपको सीखने हैं। द ब्रीली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डे, मतलब पहले के ज़माने से अभी उसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रीलीज कैन नो ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, मतलब अभी जो हम हाथ से लिख रहे हैं इसी तरह से जो ये मेथड है ब्रीली स्क्रिप्ट, राइट, तो वो हम कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर में भी अभी यहाँ पे लिखी जाती है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सी स्टोरी देखी है जो ब्लाइंड पर्सन के बारे में हम जानते नहीं थे, और जो ब्लाइंड लोग हैं वो कैसे किस मेथड से रीड करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो आपको क्या करना है आज के होमवर्क में, ये मैंने जो स्टोरी है आपको रीडिंग के साथ एक्सप्लेनिंग की है, तो आपको घर पे रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। आज के होमवर्क में है चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग अवर फीलिंग्स है, वो आपको रीड करना है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।